यह है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत सारा हम लोग फार्मूला कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन किए थे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू एम एक्स टू एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और y होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सेक्शन फार्मूला से। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? यह है हमारा सेक्शन फार्मूला, और जिनको पूरा सारे डिटेल चाहिए तो वो हमारे चैनल पर जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो आता है ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो टॉपिक है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। मतलब क्या करते हैं, कोई भी एक लाइन है, उस लाइन को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है m/n के रेशियो में इंटरनली। उसके लिए एक फार्मूला है। अब बोला जा रहा है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में, किस रेशियो में ये जो पॉइंट है -46 डिवाइड करेगा। सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। ये a है, ये b है। a की कोऑर्डिनेट -6 10, b की कोऑर्डिनेट 3 -8, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट -4 6, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n। वही फाइंड करना है m क्या है और n क्या है। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आज। दो मेथड होता है, एक तो या तो डायरेक्ट m/n निकाल लीजिए दो इक्वेशन बना के, या फिर डायरेक्ट बोले थे k/1। दो मेथड होता है, दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये कुछ नहीं पता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं m/n के रेशियो में, या तो k/1 के रेशियो में। k/1 रेशियो वाले भी कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट करते हैं इसे m/n। क्या फाइंड करना है, m और n। ये जो लाइन है, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब m की वैल्यू क्या होगा और n की वैल्यू क्या होगा। जबकि p पॉइंट जो है, p की कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये -4 क्या है, ये x है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, लाइन AB जो है, ये जो AB लाइन है किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, m/n। तो m/n के रेशियो में डिवाइड कर, द लाइन AB डिवाइडेड इन द रेशियो m/n, इसे लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब क्या फाइंड करेंगे, वहाँ पे फार्मूला है, तो चलिए एक बार फार्मूला लिख देते हैं, m(x2 n x1 बाई m प्लस n। ये क्या हो गया, ये हो गया x1, ये और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब इस फार्मूले में पुट कर लीजिए, और x की वैल्यू क्या है, ये है हमारा x और ये y। ये जो p पॉइंट है, ये जो p पॉइंट है, इस p पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक हो गया x, दूसरा हो गया y। अब x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे रख लीजिए -4। m क्या है, m अननोन है। x2 क्या है, -4। n क्या है, n तो अननोन है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे x1, तो x1 क्या है, तो x1 है -6 बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन के फॉर्म में इसे लाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। ये जगह -4m प्लस -6n, तो इसे डायरेक्ट करते हैं, -6n बाई क्या हो जाएगा, m प्लस n, बाई m प्लस n। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4m -4n इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लाई, -4m -6n, ये क्या किए हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। अब क्या कीजिए, लाइक टर्म को एक ही ओर करना है, तो चलिए लाइक टर्म को हम लोग एक ओर कर लेते हैं। जैसे ही इसको कीजिएगा क्या हो जाएगा, -4, यहाँ भी -4, सेम साइन है, मतलब ये कैंसिल होगा। सेम साइन का मतलब क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए। अब ये -4m कहाँ से आया, ये माइनस है, मतलब ये x की कोऑर्डिनेट सबसे पहले यहाँ रखें। ये हमारा फार्मूला है, क्या है, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n।
x की वैल्यू क्या है -4, तो -4 रख दिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में है -6 -10, चलिए रख दिए। b में क्या है 3 -8, इस फॉर्मूले में रखे x क्या है -4, m क्या है m अननोन है, x1 क्या है, x2 सबसे पहले लीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे x2 लेंगे तो अब यहाँ पे ये याद रख लिए ये -4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा -4? क्योंकि यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे हो गया, सॉरी ये हो गया x2 y2। यदि हम इसी को x2 y2 ले लेंगे तब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये क्या है, इस p पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट दिया गया है और बोला जा रहा है इस रेशियो में डिवाइड, यदि ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, ये हो गया x1 y1, एक लाइन है, एक लाइन है जिसकी क्या दिया है, जिसकी कोऑर्डिनेट पता है a और b, इसकी कोऑर्डिनेट दिया है, इसकी कोऑर्डिनेट दिया है और बोला है ये जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसका मतलब जान लीजिए कि ये जो p पॉइंट है, p की कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। यदि p की कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो ये, और ये रेशियो में किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये नहीं पता है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, अब x2 क्या हो गया हमारे पास, x2 देखिए जरा ध्यान से इसको। अब m तो नहीं पता है लेकिन x2 पता है, कितना है 3, n कितना है नहीं पता है, x1 कितना है -6, डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे m प्लस n। किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्या हो गया -4m -4n, डायरेक्ट कर दिए, -4m माइनस, अब यहाँ पे क्या हो गया 3m -6n। अब लाइक टर्म को एक और कर लीजिए, या नहीं तो फिर इसे क्या कीजिए, m को इधर शिफ्ट कर दीजिए, n को उधर कर लेते हैं। अब यह -4m तो यहाँ हो गया -4m, इस 3 को इधर शिफ्ट कर दिए, -3m इक्वल टू ये है -6n, चलिए रख दिए। अब क्या किए, इस n को उधर शिफ्ट कर दिए। अब ये क्या हो गया, ये बन गया -7m इक्वल टू क्या बन गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तुरंत आ जाएगा आंसर। ये m है ये n है, तो ये m बाई, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, ये 2/7, मतलब m/n कितना आ गया 2/7 के रेशियो में डिवाइड हो गया। मतलब किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये 2/2, मतलब ये 2 हो जाएगा और ये 0.7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ये। अब अगला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके लिए ये क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चन में क्या है ये नहीं पता रहेगा, मतलब इसकी एक वैल्यू पता रहेगा -6, ये नहीं पता, मान लीजिए x है, ये x फाइंड करना रहेगा, ये भी अननोन है, तो उस कंडीशन में इसे हम लोग k/1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसके पहले ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस टाइप का, जिसमें p की कोऑर्डिनेट जो है, ये जो पॉइंट है ये a और b जो डिस्टेंस है उसको p पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, लेकिन p का क्या है कोऑर्डिनेट गिवन है, और उस क्वेश्चन में p का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब इसी से रिलेटेड कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा क्या है दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है, इसमें भी फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। पॉइंट दिया गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p -3p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्या ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, -4 -5 -4 -2 -3। और बोला जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम बना लेना है। सपोज कर लिए ये लाइन AB है, चलिए लिख लिया लाइन AB, जिसकी क्या दिया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स क्या दिया है, एक है -5 -4, दूसरा क्या है -2 और 3। ये दिया है लाइन जिसकी क्या दिया है, पॉइंट्स दिया है, और बोला जा रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। लेकिन ये जो पॉइंट जो P दिया है, P की कोऑर्डिनेट पता है -3 और P, तो बोला जा रहा इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये रेशियो नहीं पता है। सेम क्या, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से, m/n, पहले क्या निकाल लेंगे, m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस p की फाइंड करना है। ये पॉइंट p
-3, लेकिन इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट पता है, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इस रेशियो में डिवाइड कर दो मेथड है, आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं k:1। चलिए सबसे पहले हम दूसरा मेथड देखते हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये फिक्स होता है ऑलवेज। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द फॉर्म ऑफ k:m या k:1। चाहे तो m:n के रेशियो में डिवाइड करेगा। पहले m:n की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ये p की कोऑर्डिनेट फाइंड होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट बोलेंगे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 के रेशियो में, ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, x इक्वल टू क्या था, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करेंगे। अब x क्या है यहाँ पे -3, m क्या है नहीं पता, अननोन है k, x2 क्या है -2, n क्या है 1, x1 क्या है -5 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब k प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए k की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये x के इक्वल में और ये y के इक्वल में, क्योंकि y भी अननोन है यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या किए, पहले x की कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिए। क्योंकि x का कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ ये जो पॉइंट P है, इस P की कोऑर्डिनेट में x और y, x पता है ये हमें कितना है -3, तो -3 रख लिए। अब यहाँ पे k, इस फार्मूले से k आया, k अननोन था, तो k की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए। तो k की वैल्यू जैसे फाइंड हो जाएगा, फिर अगले बार में क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, तो p की वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्या हो जाएगा, -3k-1, यहाँ पे क्या आ गया, -2k-5, प्लस माइनस माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3 × k, -3 × 1। तो यहाँ जैसे ही -3 × 1 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये -3k प्लस 2k इक्वल टू, यहाँ -5, इसको शिफ्ट कर लीजिए तो 3 आ गया। माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, -k, कितना हो गया यहाँ पे -2, तो यानी k की वैल्यू कितना आ गया, 2। मतलब ये k की वैल्यू मालूम चल चुका। अब जब k की वैल्यू मालूम चल चुका, k आ गया, कितना आ गया, तो k आ गया 2। मतलब ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 2:1 के रेशियो। मतलब किस रेशियो, इन द रेशियो ऑफ m:n। m का मतलब क्या हो गया, k का मतलब क्या हो गया, 2, मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। एक हो गया किस रेशियो में, ये तो मालूम चल गया। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, जिसकी कोऑर्डिनेट -3 और P है, अब किस रेशियो में डिवाइड करेगा, k:1। k की वैल्यू कितना फाइंड किया, 2, मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को। सेकेंड में बोला p की वैल्यू, तो चलिए यहाँ से p की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे p की वैल्यू, देखिए अभी हम लोग क्या लिए थे, x, अब लेते हैं y कोऑर्डिनेट। इसका फार्मूला क्या है, my2 ny1 बाई m प्लस n। अब क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे, तो पहले हम लोग वैल्यू डालेंगे, m की वैल्यू कितना है, तो m की वैल्यू आ गया 2, मतलब 2:1। तो चलिए यहाँ पे 2, y2 क्या है 3, n क्या है 1, y1 क्या है -4, m प्लस n, m क्या है, तो m हो गया 2, तो यहाँ पे लिखे 2 + 1, y के इक्वल में क्या है, p, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं p, और यहाँ से p की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। किसकी वैल्यू होगा, तो p की वैल्यू 6 - 4/3 = p। अब कुछ नहीं करना है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। देखिए यहाँ पे 6 - 4 क्या हो गया, 2, नीचे में क्या था 2 + 1, कितना हो गया 3, मतलब p की कोऑर्डिनेट क्या मालूम चला, 2/3। यहाँ पर क्या किए, y की कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, my2 ny1 बाई m प्लस n। y की वैल्यू क्या था, नहीं पता, p, तो p रख दिए। अब m क्या है, m की वैल्यू फाइंड कर चुके 2, तो m के इक्वल में लिखे 2, x1 y1 x2 y2, y कितना आ गया 3, तो 2 × 3 प्लस n क्या है 1 इंटू y1 कितना है -4, तो यहाँ लिखे -4।
फिर क्या किए, ये दोनों को प्लस कर दिए, 2 + 1, तो 2 + 1, 3 2 जा 6, 6 - 4 कितना आ गया 2, तो 2/3 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। पी की क्या है कोऑर्डिनेट, पी की 2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ चाहते तो हम लोग k:1 के इक्वल में m और n के रेशियो में हम लोग रखते हैं। यहाँ पे किस रेशियो में, m:n के रेशियो में, तो इससे दो इक्वेशन बनता। क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है। यदि शॉर्टकट करना है, जल्दी बनाना है, तो किस रेशियो में, ऑलवेज k:1 के रेशियो में इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें से दो क्वेश्चन था, किस रेशियो में और y की कोऑर्डिनेट फाइंड करना था ये। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 2 एंड 3 - 5 डिवाइड द x एक्सिस। यहाँ पे एक चीज आ गया है, x एक्सिस, किस एक्सिस में डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस में। फिर क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बोला जा रहा है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को, और वो भी क्या है, डिवाइड्स द x एक्सिस। याद रख लीजिए, x एक्सिस में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, x एक्सिस में डिवाइड कर रहा मतलब y क्या हो जाएगा, 0। x एक्सिस में डिवाइड कर रहा मतलब y की वैल्यू 0। यदि यहां लिखा होता y एक्सिस में मतलब x क्या होता, 0। ये चीज को समझना है। इसकी ग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है 4 और 0, मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया है 4 और 0, तो ये किस एक्सिस में लाइज करेगा, तो ये x एक्सिस में लाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनेट जो है वो 0 है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखिए x ये होता है, x ये होता है, y ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे x में क्या है 4 1 2 3 4, और y क्या है, तो y में कुछ नहीं है, मतलब किस एक्सिस में लाइज करेगा, x एक्सिस। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो डिवाइड कर रहा है x एक्सिस में, ये जो पॉइंट है इसको लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो कैसे समझेंगे, तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन हम लोग ड्रॉ किए, तो एक लाइन ड्रॉ किए, एक a और दूसरा लाइन b। ए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 4 2 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, बी में क्या है 3 और -5 है। बोला जा रहा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमें नहीं पता। तो सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, ये ले लिए पी पॉइंट, एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे y की क्या है, y की वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट मतलब क्या होगा 0, x की वैल्यू क्या x और 0 मतलब y 0 हो गया। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है नहीं पता है, बार बार बोले नहीं समझ में आया, तो एक चीज समझना है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो k:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू भी फाइंड करना है, और ये फाइंड करना जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको ध्यान देना है। यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या सपोज करना, k:1 के। अदरवाइज आप m:n के रेशियो में लेके भी दो इक्वेशन बना सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजीली बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे फार्मूला लिखा है, तो x इक्वल टू क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n। अब यहाँ पे देखिए क्या x पता है, p जो था पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट हमें x और 0 पता है क्या, नहीं। तो आप यहाँ पे यदि x भी नहीं पता है, और ये जो k जो है, k का मतलब क्या, m ये भी नहीं पता है, तो यहाँ पे यदि वैल्यू मान लीजिए एक बार दिखाते हैं, x भी अननोन है, m के इक्वल में क्या लिखे k, x2 में x1 y1 x2 y2, x2 में लिखे 3 प्लस n में मान लीजिए चलिए 1 है, उसके बाद क्या x1 में क्या है 2, m क्या है k+1। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो x की जो वैल्यू है वो भी नहीं पता है, तो इसमें x भी नहीं पता, k भी नहीं पता, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। चलिए इसलिए इसे हम बोले थे नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे ये जो y है ये तो पता है, y की वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट पता है। तो चलिए कैसे लिखते हैं, देखिए आप पूरा फार्मूले के साथ में क्या लिखे, y = my2 ny1 / m + n, my2 + ny1 / m + n।
और y क्या है, तो चलिए y क्या है, y 0, m क्या है k, y2 क्या है x1 y1 x2 y2, तो y2 में -5, n क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखे, y1 में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और m प्लस n का मतलब k प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इससे k की वैल्यू आएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, देखिए कंप्लीट 0, 0 इंटू के प्लस 1 0, तो 0 इक्वल टू -5k प्लस 2। अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 0 - 2 -5k कैंसिल, k इक्वल टू 2/5, k की वैल्यू कितना आ गया 2/5, 2/5। तो किस रेशियो में यहाँ पे लिखते हैं, इन द रेशियो k:1, k:1, k के इक्वल में क्या लिखे 2/5:1, मतलब क्रॉस हो गया, मतलब 2:5। किस रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चों, तो वो हो गया 2:5 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां पर देखिए, आपके पास पता चल गया k:1 मतलब 2:5, तो यहां पर k की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, तो यहां पर k की जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2। अब आप यहां पे क्या करेंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इसे लिखते हैं इक्वेशन 1। अब यहां पर k की वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस k की वैल्यू को यहां पे हम लोग पुट करते हैं। चलिए लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से x इक्वल टू k की वैल्यू कितना है 2 × 3 + 1 × 2, k की वैल्यू कितना है 2 + 1, तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6 + 2 8, तो हो गया 8/3। 3 2 जा 6 + 2 8, 2 + 1 3, मतलब यहाँ पर क्या आ गया x की वैल्यू, मतलब ये आ गया, मतलब ये आ गया कितना 8/3। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नहीं दिया रहे किस रेशियो में, और यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए P पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दोनों कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट गिवन है दूसरा नहीं गिवन है, और किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये नहीं गिवन है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। चलिए कुछ अच्छा क्वेश्चन और देखें, और आप लोग जरूर बनाइए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन, या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट का क्या दिया है, लाइन सेगमेंट का इक्वेशन दिया गया है, और बोला जा रहा है कि उसे डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, यही नहीं पता है। बोला जा डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दिया है। क्या बच्चों, ये लाइन की इक्वेशन दिया है 2x + y - 4 = 0, और डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और लाइन सेगमेंट जो लाइन जो है उसकी पॉइंट दिया A और B, और बोला क्या जा रहा है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये नहीं पता है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, और रेशियो भी फाइंड करना है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या गिवन है 2x + y - 4 = 0, ये एक्स्ट्रा गिवन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग। तो जैसे ही पुट करेंगे आप, तो क्या निकल जाएगा m और n की वैल्यू। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, और आप चाहें तो शॉर्ट में बना सकते थे कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले बता रहे हैं k:1 के रेशियो में, जैसे ही कीजिएगा बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो यदि m:n के रेशियो में कीजिएगा तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो चलिए पहले हम लोग सिंपल सा बनाते हैं, फिर दूसरा मेथड से भी करते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देख लीजिए जरा, किस रेशियो में, मान लीजिए ये लाइन है, ये A है और ये B है। अब A की दिया है, क्या दिया बच्चों A की, तो A की दिया है 2 - 2, B की दिया है कितना 3 और 7, B का कितना दिया है, तो B का दिया है 3 और 7, B का क्या दिया है 3 और 7, और ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ये जो दिया गया है इस लाइन का इक्वेशन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x + y, 2x + y - 4 = 0, 2x + y - 4 = 0। अब इसका किस रेशियो में डिवाइड करेगा नहीं पता, चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, m:n के इक्वल में क्या लिखे k:1। ये मान लीजिए P पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमें,
तो ले लेते हैं x और y, यही हमें ढूंढना है, और ये भी ढूंढना है और ये भी ढूंढना है। इस क्वेश्चन में यही काम करना है हम लोग को कि किस रेशियो में, कुछ नहीं पता है। यहाँ पर दिया, आप चाहें तो यहाँ पे देखिए जरा, x भी अननोन है, y भी अननोन है। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा लेंदी बना सकते थे। तो लेंदी कैसे बनाते, तो यहाँ से हम जो इमेजिनरी x लेते, इमेजिनरी जो x की वैल्यू आता, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते। तो इससे हम लोग क्या होता, इससे हम लोग को m और n की रेशियो, आप चाहें तो चलिए ऐसे भी बना सकते हैं, m:n। किस रेशियो में, m:n। तो देखिए अब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू क्या था, m, तो m इंटू x2, x1 y1 x2 प्लस n इंटू क्या लिखते हैं, x1, तो x1 में क्या आ जाता है 2 बाई m प्लस n, मतलब क्या हो गया 3m प्लस 2n बाई m प्लस n। ये आ गया x की वैल्यू। अब इसी x को क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। चलिए दूसरा, y इक्वल टू क्या होता है, m, तो यहाँ पे m था, m लिखे इंटू y2, x1 y1 x2 y2, m इंटू y2 प्लस n क्या हो जाएगा y1, तो y1 में -2 बाई m प्लस n। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 7m माइनस 2n बाई m प्लस n। अब ये y भी हो गया, x भी हो गया, कहाँ पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और इससे क्या निकालेंगे, m:n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, m:n, या k:1 के रेशियो में करते तो भी हो जाता वो। चलिए थोड़ा सा लेंदी होगा ये। अब इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिए, किसमें, 2x, x के इक्वल में क्या लिखेंगे आप, 3m प्लस 2n बाई m प्लस n। चलिए लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, यहां पर क्वेश्चन में है y, तो y के इक्वल में क्या लिखेंगे, 7m माइनस 2n बाई m प्लस n माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m:n की वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही m:n की वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए जरा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है ब्रैकेट में है, ये हो गया 6m प्लस 4n बाई m प्लस n प्लस 7m माइनस 2n बाई m प्लस n। इसे उधर शिफ्ट करते हैं तो डायरेक्ट आ गया 4, 0 प्लस 4। अब ये क्या किया, ये दोनों की आप एलसीएम ले लीजिए, m प्लस n क्या हो जाएगा, m प्लस n एलसीएम m प्लस n आ गया, तो यह हो गया 6m 4n प्लस 7m माइनस 2n, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, मतलब 4/1। अब 6m 7m कितना हो गया 13m, अब यहाँ माइनस कर दिए प्लस 2n। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 4m प्लस 4n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4m प्लस 4n। अब देखिए, अब लाइक टर्म को एक और कर लिए, 13m माइनस 4m इक्वल टू 4n माइनस 2n, ये हो गया 9m इक्वल टू 2n। अब यहां पे क्या कीजिए, n को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हो गया m बाई n। 9 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, मतलब किस रेशियो में, 2:9 के रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब m की वैल्यू 2 और n कितना आ गया 9, क्या हो गया 2:9। m और n का रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मालूम चल गया, 2:9 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब चलिए, ये एक इक्वेशन था, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों वैल्यू को पुट करते हैं। अब 3, n की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2, n की वैल्यू क्या आ गया 9, m क्या है 2, n क्या है 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 18 और प्लस 6 कितना हो गया 24, 24/11। ये हो गई हमारी आंसर। दूसरा इक्वेशन 2 से चलते हैं। अब हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 7 इंटू m, m क्या बच्चों 2,
माइनस n क्या है 9, m क्या है 2 प्लस 9, 7 2 जा 14, 14 में से 18 माइनस कर लीजिएगा, 14 से 18 तो -4, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 माइनस 18 कितना हो गया -4, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। ये देखिए x का भी आ गया कोऑर्डिनेट, y भी आ गया और किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग फाइंड करना सीखते हैं। यदि किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी नहीं पता है, और यदि x एक्सिस में कर रहा है तो कैसे करेंगे, y एक्सिस में करेगा तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए और कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब थोड़ा से देखिए जरा, इसको हम चाहें तो ऐसे, x क्या है बच्चों, ये p जो है, इस p का कोऑर्डिनेट पता है 3 और 1, मतलब x कितना है 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3। m क्या है पता है, m किस रेशियो में 2:3, तो 2 into x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है x1 y1 x2 y2, तो चलिए x n कितना है m is to n, m is to n, m is to n, अब n कितना है 3, x1 कितना है x1 y1 x2 y2, x1 0, तो मान लीजिए ऐसे कर दिए, m कितना है 2 प्लस 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2x प्लस 0/5, ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3 5 जब 15, 2x प्लस 0 कितना हो गया 2x, तो डायरेक्ट कर सकते हैं x इक्वल टू 15/2, x मालूम चल गया। चलिए अब देखिए तो जरा यहाँ पे इसको हम लोग इस पार्ट में करते हैं। अब यहाँ पे x y, तो y क्या है, चलिए ऐसे y इक्वल टू m, ठीक है, x1 y1 था, यहाँ पे x2 था, तो क्या लिखे y2, n y1 m प्लस n, y कितना है देखिए तो 1, तो 1 इक्वल टू m क्या है 2, तो चलिए 2, y2 क्या है x1 y1 x2 y2, तो 0, n क्या है 3, y1 क्या है x1 y1 x1 y1 m प्लस n, तो 2 प्लस 3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब यहाँ पे हो गया 1 इक्वल टू 0 प्लस 3y/5, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 प्लस 3y, तो 5/3 इक्वल टू y। तो इस तरह से क्या हो गया, y की वैल्यू भी आ चुका। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x एक्सिस में लाइज कर रहा है तो y 0, y में करेगा x की वैल्यू 0। कुछ नहीं पता हुआ तो ये समझ लीजिए m:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पर ये x एक्सिस में लाइज कर रहा है, y 0 हो गया, x कुछ भी ले लिए, x को रहने दिए, y एक्सिस, ये y एक्सिस में लाइज कर रहा है, x 0 हो गया, y कुछ भी रहेगा, मतलब अब u भी कुछ भी लिख सकते हैं या y भी रख सकते हैं। तो बोला इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करें। P एक पॉइंट है जो इस लाइन पे जिसकी कोऑर्डिनेट दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखिए जरा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। नहीं बने तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम को क्या करें, सॉर्ट आउट करें। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ में, और अच्छे हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन को लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।